गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो क्लास, हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी वी हैव कवर ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉलॉइड सॉल्यूशन, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप कह दें कि प्रॉपर्टीज़ जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें चार्ज ऑन कॉलॉइड्स हमने डिस्कस किया था। उसमें हार्डी सूजे रूल भी हमने देख लिया है, राइट। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड्स, उसकी स्टेबिलिटी, कॉलॉइड्स की स्टेबिलिटी क्यों होती है, कैसे होती है, इसमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, वन ऑफ अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉलॉइड्स की, राइट। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से इसको मैं आपको समझाऊंगा, राइट। तो इसमें क्या है, सपोज दैट ये आपके पास कोई एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, राइट। दिस इज योर कोलोइडल सॉल्यूशन, राइट। अगर मैं इस कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड पुट कर दूं, राइट, मैं एक इलेक्ट्रोड्स इसमें लगा दूं, इसका कनेक्शन मैं बैटरी से दे दूं, राइट। तो होगा क्या, क्योंकि कॉलॉइड्स जो होंगे या तो पॉजिटिवली चार्ज के होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज के होंगे, ठीक है। कॉलॉइड्स में जो चार्ज होगा वो एक ही प्रकार का होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें डिप करूँगा इलेक्ट्रोड्स, ठीक, राइट। सपोज दैट ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड है, पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड्स है, ठीक है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो कॉलॉइड्स होता है उनमें एक किस्म का चार्ज होता है, सिमिलर काइंड्स ऑफ चार्जेस होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, राइट। यहाँ तक बात समझ गए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने लेक्चर को एंड किया था स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड में, क्योंकि अब ये जो यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी स्टेबिलिटी का मतलब है कि इसमें एक ही किस्म का क्या है, चार्ज है, देयर इज़ नो अदर चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव भी चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हमने इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए तो होगा क्या, जो जो आपके पास यहाँ पर पार्टिकल हैं, ठीक है, किस चीज़ के पार्टिकल, कोलॉइड्स के पार्टिकल हैं जो इसके अंदर, वो मूवमेंट करेंगे, ठीक है, नेगेटिव पोल की ओर या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। सपोज दिस इज माइनस टर्मिनल, ठीक है, राइट। तो सारे कॉलर्स क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, देयर इज ए मूवमेंट्स टुवर्ड्स अगर नेगेटिव पोल, या यू कैन से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो पहली बात तो मैंने एक क्लोराइड सॉल्यूशन लिया था और उसको एज्यूम किया था कि द सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड इज पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड, राइट। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मूवमेंट शुरू होता है, मूवमेंट टेक्स प्लेस, राइट। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ कोलोइड्स पार्टिकल, ठीक है। सपोज है कि पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड से होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है, राइट। आर यू गेटिंग? So the existence of charge on colloidal particle is confirmed by electrophoresis, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, प्रयोग तो है, ठीक है। इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे क्या प्रूव हुआ आपके पास, इसे यही प्रूव होता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन में चार्ज है या नहीं, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन में चार्ज है या नहीं, यही पता चलेगा, ठीक है। ये अभी मैंने बनाए थे आपके पास, इलेक्ट्रोड्स बनाए थे, तो सपोज है माइनस इलेक्ट्रोड वाला है, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है, तो मूवमेंट हमेशा कहाँ की ओर होगा, जो पार्टिकल हैं वो कहाँ की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, इधर की ओर, ठीक है। तो इससे एक तो कंफर्म हो रहा है कि क्लोराइड पर क्या होता है, चार्ज होता है। एक प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट है,
The existence of charge on colloidal particle is confirmed by electrophoresis experiment, right? When electric current, या you can say when electric potential is applied across two electrodes dip in colloidal solution, right? जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर, समझ रहे, right? The colloidal particles move towards one or the other electrodes. The movements of colloidal particle under an applied electric potential is called electrophoresis, right? Are you getting? It occurs due to the presence of positive or negative charge on colloids. ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, कैटाफोरोसिस भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटाफोरोसिस. ठीक है, अब जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो मूव टूवर्ड्स द कैथोड एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स द एनोड. वो डिपेंड करेगा कि आपके कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज कौन सा है. चार्ज है करके पता कैसे चलेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस से. ठीक है, वो आपको इजीली यहाँ पर दो जो इलेक्ट्रोड होंगे उससे पता चल जाएगा, राइट? आर यू गेटिंग? व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस that is movement of particle is prevented by some suitable means, it is seen under the dispersion medium began to move in the electric field. और ऐसा भी माना जाता है. देखो इसमें मूवमेंट किस चीज़ का हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपके पास. पहली चीज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके पास क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके पास क्या है कि दो चीज़ें हैं. एक तो पहली बात है कि आपके पास डीएम है, डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है, राइट, और एक डीपी है इसमें. ठीक है, डीपी के पार्टिकल तो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, लेकिन डीएम के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो कहाँ की ओर मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर. ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम बिगन टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. ठीक है, यहाँ पर एक टर्म्स आपको और याद करना है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. देखो दो चीज़ें हैं ना आपके सॉल्यूशन में, दो चीज़ें हैं, जब कोलोइडल सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, तो डीपी पार्टिकल है और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम है, डी. ठीक है, डीएम जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो डीएम के पार्टिकल भी तो मूवमेंट करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की ओर मूवमेंट करते हैं. वेयर एज द ये वाले जो पार्टिकल हैं जिनमें चार्जेस हैं, वो पार्टिकुलर जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे तो नेगेटिव की ओर जाएंगे, और अगर नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव की ओर, पोल की ओर जाएंगे. ठीक है, तो यही जो होल प्रोसेस है आपके पास, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, इसमें एक टर्म आया था इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. ठीक है, फाइनली आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है. एक मेथड है कि हाँ हम पता कर रहे हैं कि किसी भी कोलोइड पर, कोलोइड सॉल्यूशन में चार्ज है या नहीं. अगर चार्ज नहीं होता तो मूवमेंट भी नहीं होता, राइट? तो हम जनरली फाइनली कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट, यू कैन से पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस भी कहते हैं इसको, राइट? एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड द कैथोड एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड द एनोड, राइट? एंड फाइनली मैंने ये भी कहा था dispersion medium begin to move in the electric field and this phenomenon is known as electroosmosis, right students? तो ये था one of the most important properties of colloids. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ मैं सोचता हूँ कि लास्ट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वह है कोगुलेशन. दिस इज कोगुलेशन.
कोगुलेशन कहें या इसी को कहते हैं फ्लोकुलेशन, राइट, फ्लोकुलेशन। तो दिस इज योर लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज दैट यू हैव ए कोलोइडल सॉल्यूशन लाइक वाटर, सॉरी मिल्क। ठीक है, आप जो मिल्क है आपके पास, ठीक है, जो मिल्क है वो क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हो गया क्या कि मैं यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करूँगा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने वाला हूँ मैं। सपोज दैट मैं लेमन ऐड कर लूँ या फिर NaCl ऐड कर लूँ, सॉल्ट ऐड कर लूँ। ठीक है, होगा क्या कि जो पार्टिकल है, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल हैं, कोलोइड पार्टिकल हैं, वो क्या क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि PPT बन जाएगा, दूध जिसे हम कहते हैं ना फट जाना। ठीक है, दूध का फटना क्या है, तो होगा क्या कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोलोइड PPT बन जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, राइट। और एक चीज़ और होगी, जो वाटर होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा, वो भी अलग हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में एक लेयर बन जाएगी। कोलोइडल सॉल्यूशन में DP अलग हो जाएगा और DM क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बाय एडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर आप लेमन डाल दो या कोई भी, ठीक है, लेमन डाल दीजिए, लेमन का जूस, नींबू 2 बूंद नींबू का रस। ठीक है, तो होगा क्या, दूध फट जाएगा। देखिए, फटने का मतलब क्या है यहाँ पर, कोगुलेट होना, फ्लोकुलेशन होना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PPT बन जाएगा, एक एक सॉलिड मास बन जाएगा। यानी कि मैं कर क्या रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर ये हो रहा है कि मैं कोलोइडल सॉल्यूशन जो है मेरे पास, उससे DP अलग और DM अलग हो जा रहा है बाय एडिंग सुटेबल क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये बात समझ में आएगी, राइट। तो एक हम कह सकते हैं ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलोइड्स पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन। ठीक है, अब ये हो क्या रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि आपके पास कोई ना कोई चार्ज रहा होगा ये। ठीक है, कोलोइड जैसे कि आपको पता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज कोलोइड होगा या नेगेटिव। सपोज है नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक, ये बात में ये नेगेटिवली था तो यहाँ से इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो ये क्या बन गया, न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया इसका। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, PPT बन गया, PPT प्रेसिपिटेट बन गया, राइट। तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, PPT बन जा रहा है। ठीक है, जैसे आप मिल्क में आप देखते होंगे तो, राइट, तो मिल्क में हमने कुछ चीज़ सॉल्ट डाला, लेमन डाला, तो क्या हुआ, 2 चीज़ें हो रही होंगी आपके पास। इसको थोड़ा सा अलग बनाता हूँ। तो मिल्क में क्या क्या चीज़ें हुई, जब आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, सपोज NaCl डाला, तो इसमें 2 चीज़ें 3 चीज़ें हो रही होंगी। पहली बात तो है कि सेपरेशन ऑफ DP एंड DM अलग हो गया। ठीक है, PPT बन गया, सेटल डाउन हो गया है, राइट। ठीक है, 2 मेन प्रोसेस, मेन जो आपके पास ऑब्जर्वेशन आती हैं वो क्या आती हैं कि DP और DM अलग हो जाता है, एक सेपरेशन लेयर बन जाती है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि कन्वर्जन ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन, मेरे पास कोलोइडल सॉल्यूशन था, मिल्क से क्या बना, PPT बन गया फाइनली। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन इनटू PPT, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन कब होगा, जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कोगुलेशन क्यों होता है, ठीक है, PPT क्यों बनता है, बिकॉज जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट रहता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे पार्टिकुलर आयन से इंटरेक्ट होकर क्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है,
तो कोगुलेशन होने का रीज़न क्या है कि ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलिडर सॉल्यूशन, ठीक है, या यू कैन से कोगुलेशन अकर ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलिडल पार्टिकल्स, राइट। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन, ठीक। तो स्टूडेंट्स टिल देन आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो होगा आपके पास इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स, ठीक है, क्योंकि कॉलोइड्स में इम्प्योरिटीज़ होंगी, क्योंकि कॉलोइड्स में हम क्या डाल रहे हैं, अल्टीमेटली हम कॉलोइड्स में इलेक्ट्रोलाइट भी डाल रहे हैं। कॉलोइड्स के अंदर कॉलोइड पार्टिकल तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ क्रिस्टलॉइड्स भी हैं जो स्मॉलर देन 1 nm के होते हैं। तो हमको ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, फिल्टर्ड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन हम नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो टिल देन इन सारी चीज़ों को एक बार आप देख लें, ठीक है, रिपीट कर लें इन चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।